प्यारे भाई बहनों, आइए चलते हैं एक और भ्रम को दूर करने की दिशा में। आज श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान अर्जुन को समझाते हुए क्या कह रहे हैं। इससे पहले ये समझ लीजिए कि भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, विकराल रूप दिखाया, जिसे देख करके अर्जुन डर गए और उस रूप को समेटने के लिए अर्जुन ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, आप अपने पहले रूप में आ जाइए। और अपने पहले रूप में आकर भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तूने जो मेरा विराट तेजोमय रूप देखा है, इस रूप को आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। तो वे लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान ने तो अपना विराट रूप कौरवों की सभा में भी दिखाया था और अपना विराट रूप उन्होंने माता यशोदा को भी दिखाया था। फिर ये रूप, जिस रूप के बारे में भगवान कह रहे हैं कि ये रूप आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था, भगवान ने ऐसा क्यों कहा? तो यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि ये जो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया, ये विराट रूप सच में ही पहले कभी किसी को भगवान ने दिखाया ही नहीं। ये वो रूप नहीं था जो कौरवों की सभा में दिखाया गया, और ना ही ये वो रूप था जो माता यशोदा को दिखाया, और ना ही ये वो रूप था जिस रूप को मरुस्थल में भगवान ने भार्गव उत्तंग ऋषि को दिखाया था। ये वो रूप नहीं था, ये रूप अलग था, महाकाल रूप। आइए जानते हैं उन रूपों में और इन रूपों में अंतर क्या है। दरअसल वो जो कौरवों की सभा में रूप दिखाया गया वो भगवान का विराट रूप था, विराट रूप। ठीक इसी तरह का रूप भगवान ने मुनि उत्तंग जी को दिखाया, विराट रूप, जिसमें उनके पास अनंत भुजाएं हैं, कई मुख हैं और विकराल शरीर है जिसमें सब कुछ दिख रहा है। कुछ ऐसा ही रूप माता यशोदा को भी दिखाया। हालांकि माता यशोदा को जो रूप दिखाया उसमें उन्होंने तमाम ब्रह्मांडों के भी दर्शन कराए, पृथ्वी के भी दर्शन कराए, सब कुछ दिखाया। लेकिन इस रूप के बारे में जो भगवान कह रहे हैं कि इस रूप को तेरे अतिरिक्त पहले कभी किसी ने नहीं देखा, तो भगवान ने ऐसा क्यों कहा? आइए चलते हैं श्लोक संख्या 47 की तरफ। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित यह महान ग्रंथ गीता तत्व विवेचनी टीका, पेज संख्या 554, और यह है श्लोक संख्या 47। मैं पढ़ के बोल रहा हूं इसे। मया प्रसन्नेन तबार्जुनेदम रूपम परम दर्शित मात्म योगात तेजोमम विश्व मनंत माध्यम यन्मे त्वयदन्येन न दृष्ट पूर्वम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। इस लाइन को ध्यान से देखिएगा। भगवान कह रहे हैं जिसे तेरे अतिरिक्त किसी दूसरे ने पहले नहीं देखा था। आइए इसके संदर्भ में देखते हैं कि भगवान अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। सवाल तो उठ चुका है और समाधान भी पूर्ण संतुष्टि वाला होगा। आप आज पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे इस बात से। यहां मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वो जो दो रूप पहले दिखाए गए हैं, यानी कौरवों की सभा में भगवान ने अपना जो विराट रूप दिखाया, जब दुर्योधन अपने सैनिकों के द्वारा भगवान को बंदी बनाना चाहता है और मिट्टी खाने के बहाने उधर माता यशोदा को अपने मुख में अपने विराट रूप के भगवान ने दर्शन कराए। हाँ, उत्तंग मुनि को बाद में कराए। जब भगवान हस्तिनापुर से वापस जा रहे थे अपनी नगरी द्वारिका को, तो मार्ग में ही मरुस्थल में मुनि उत्तंग तपस्या कर रहे थे। भगवान ने वहां पहुंचकर उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन कराए। लेकिन वो विराट रूप भी ये नहीं था जिसे अर्जुन को भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में दिखाया था। तो यह रूप उन दोनों रूपों से किस प्रकार भिन्न था, इसको जानने के लिए आइए चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता गोरखपुर से प्रकाशित पेज नंबर 555 पर जय दयाल गोयंदका जी इसको किस तरह से क्लियर कर रहे हैं। आइए चलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 11वां अध्याय, पेज नंबर 555,
यशोदा माता को अपने मुख में और भीष्म आदि वीरों को कौरवों की सभा में जिन विराट रूपों के दर्शन कराए थे, उनमें और अर्जुन को दिखने वाले इस विराट रूप में बहुत अंतर है। तीनों के वर्णन भिन्न भिन्न हैं। अर्जुन को भगवान ने जिस रूप के दर्शन कराए, उसमें भीष्म और द्रोण आदि शूरवीर भगवान के प्रज्वलित मुखों में प्रवेश करते दिख पड़ते हैं। ऐसा विराट रूप भगवान ने पहले कभी किसी को नहीं दिखलाया था। अतएव भगवान के कथन में किसी भी प्रकार की असंगति नहीं है। आप सीधे संसार के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत में जाकर आप इस वर्णन को खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। कौरवों की सभा में और माता जसोदा को जो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, और यहाँ पर अर्जुन को जो अपना विराट रूप दिखाया था कुरुक्षेत्र के मैदान में, उनके वर्णन बिल्कुल पृथक पृथक हैं। उन दोनों वर्णनों में, यानी कौरवों की सभा वाले विराट रूप और माता जसोदा को दिखाने वाले विराट रूप में, कहीं भी ये नहीं लिखा कि द्रोणाचार्य और भीष्म आदि महापुरुष कलाबाजियां खाते हुए भगवान के विराट जबड़ों वाले मुख के अंदर समा रहे हैं। तमाम कौरव सेना उनके उस मुख के अंदर समाती चली जा रही है। उन दोनों रूपों में ये वर्णन कहीं नहीं है। और आपने कई बार सीरियल में भी देखा होगा कि केवल और केवल कुरुक्षेत्र के मैदान में जो रूप भगवान ने दिखाया, उसी में ऐसा दिखाया गया है। बाकी पिछले दोनों स्थानों पर जो विराट रूप भगवान ने दिखाया, उसमें ये योद्धा भगवान के विशाल जबड़ों वाले मुख में नहीं जा रहे हैं, केवल यहीं जा रहे हैं क्योंकि ये तेजोमय रूप अत्यंत विकराल है। और ये ऐसा रूप है जिसे देखकर अर्जुन भय के मारे थर थर कांप रहा है। गांडीव उसके हाथ से छूट गया है। ये रूप उससे देखा नहीं जा रहा। लेकिन माता जसोदा गोकुल में बड़े आश्चर्य से, लेकिन बिना डरे भगवान का विराट रूप देख रही है। हालांकि कौरवों की सभा में भी तमाम जो लोग थे, भगवान के उस विराट रूप को देखकर भयभीत हो गए थे, लेकिन उनमें से कोई भी भगवान के भयानक जबड़ों वाले बड़े बड़े दांतों वाले मुखों के अंदर समा नहीं रहा था। केवल भगवान का वहां रूप दिखाई दे दिया था। ये विराट रूप, विकराल रूप, डरावना रूप जो अर्जुन ने यहाँ देखा, ये पहले कभी नहीं दिखाया। इसलिए भगवान ने जो कहा उसमें रत्ती भर भी संदेह करने की गुंजाइश है ही नहीं। संदेह करना ही नहीं चाहते। संदेह वो करते हैं जो महामूढ़ अज्ञानी हैं, जिन्होंने धर्म ग्रंथों को पलट करके देखा ही नहीं, और यदि देखा है तो केवल और केवल सरसरी नजर से देखा है, उसे पूरे ध्यान से एकाग्रचित होकर के पढ़ा ही नहीं। यदि पढ़ा होता तो ये बिल्कुल भी नहीं कहते, भगवान की बात पर, भगवान के उत्तर पर, भगवान के शब्दों पर जरा भी सवाल नहीं उठाते। भगवान ने श्लोक संख्या 48 यानी 11वें अध्याय के उस अगले वाले श्लोक में स्पष्ट कह दिया कि हे अर्जुन, ये जो तूने मेरा रूप देखा है, ये ना तो किसी दान से, न तप से, न योग से, न समाधि से, किसी भी प्रकार का कृत्य धार्मिक अनुष्ठान करने से भी मेरे इस रूप के दर्शन हो ही नहीं सकते। भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। 11वें अध्याय में ही देख लीजिए, यह श्लोक संख्या 48। न वेद यज्ञ ध्येय नैर्ण दानैर्ण च क्रियाभीर्ण तपो भी रुग्र एवं रूपः शक्य अहम निर्लोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपो से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं। भगवान कह रहे हैं कि तेरे अतिरिक्त मेरे इस रूप को कोई दूसरा देख ही नहीं सकता। इसलिए मेरा ये रूप केवल तेरे ही लिए है। ना ऋषि, ना पुन मुनि, ना ज्ञानी, ना तपी तपीश्वर, ऋषि मुनि, कोई भी मेरे इस रूप का दर्शन कर ही नहीं सकता। इसलिए तू मेरे इस विकराल रूप को देखकर डर मत। अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरे इस विकराल रूप को देखकर तू जरा भी भयभीत मत हो। अतः क्लियर है कि ये वो रूप नहीं था
जिस रूप को भगवान ने कौरवों की सभा में या मैया यशोदा को दिखाया, ये रूप तो एकमात्र वो रूप है जिसे भगवान ने केवल और केवल अर्जुन को दिखाया अपनी विशेष अनुग्रह के द्वारा, यानी विशेष कृपा के द्वारा। अर्जुन पर भगवान की विशेष कृपा हुई ना, इसलिए केवल अर्जुन ही इस रूप को देखने के पात्र बने। तो बख्शिश करो, कृपा करो। मुझे लगता है कि संशय आपका निश्चित ही दूर हो गया होगा। यदि हाँ तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। और भी यदि आप इसी तरह के दुर्लभ वीडियो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कमेंट करके उसके बारे में भी जरूर बताना। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।